ये अभी जो हम करने जा रहे हैं, कल हमने थोड़ा इसका इंट्रो किया था, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बैरोमीट्रिक फार्मूला। और मैंने आपको ये बताया था कि मैनोमीटर और बैरोमीटर में क्या डिफरेंस होता है। मैनोमीटर होता है अगर क्लोज कंटेनर के अंदर एयर का प्रेशर फाइंड करना, उसे हम कहते हैं मैनोमीटर, क्लोज कंटेनर के अंदर। और बैरोमीटर होता है ओपन एटमॉस्फेयर में करना हो। तो मैनोमीटर जैसा कि एक गाड़ी है या मोटरसाइकिल की टायर है, उसमें अगर हवा चेक करवानी है, वो जो मीटर लगा के चेक करेंगे उसको हम मैनोमीटर कहेंगे। और बैरोमीटर जो है वो है, जैसे ये वेदर कंडीशन बतानी हो तो जो वेदर न्यूज़ हैं वहाँ पे जो हवा का प्रेशर बताते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उसे हम बैरोमीटर बोलते हैं। और ये जो आप लोगों के पास वर्ड मीटर है, ये होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज। एक मीटर और भी आप लोगों ने देखा हुआ है, वो है METRE। ये जो मीटर है METRE, ये यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ। ये METRE यूनिट ऑफ लेंथ है, जबकि METRE इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एंड पे ये मीटर आएगा। तो ये तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मैनोमीटर और बैरोमीटर। बैरोमीटर यूज होता है ओपन एटमॉस्फेयर में प्रेशर फाइंड करने के लिए, और मैनोमीटर जो है वो यूज होता है किसी क्लोज कंटेनर में प्रेशर फाइंड करने के लिए। अब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो हाइट है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके 1000 किलोमीटर तक है। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे, ये आपके पास अगर अर्थ है, तो जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक है, 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। यहाँ 1000 किलोमीटर, अर्थ के अराउंड 1000 किलोमीटर तक ये उसका एटमॉस्फेयर है। थाउजेंड किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऐसा है। यानी हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में तो ये देखा है ना कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हालांकि जब पूरे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एक मैक्रो सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट करती है। इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर है 1000 किलोमीटर तक, ज़मीन की सरफेस से 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड होता है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि जो गैसेज हैं वो ज़मीन की सरफेस के नज़दीक जो है वो ज़्यादा है। यूं यूं हाइट पे चलते जाते हैं, अल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं, तो गैसेज का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। और जो बैरोमीट्रिक फार्मूला है दरअसल हमें यही बताता है कि प्रेशर में चेंज हाइट के साथ किस तरह आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से गैसेस जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में वो जमीन की सरफेस के ज्यादा नजदीक है। अल्टीट्यूड के साथ उन गैसेस का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। उसके बाद ये जो बैरोमीट्रिक फार्मूला है जो कि बताता है कि हाइट के साथ प्रेशर जो है उसमें वो डिक्रीज होता है, लिबॉर्टी स्केल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लिबॉर्टी स्केल के ऊपर, यानी सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कोई गैस मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि सिलेंडर जो है उसके बॉटम पे गैस ज़्यादा होगी और सिलेंडर के अपर साइड पे जो गैस है वो कम होगी, ऐसा नहीं है। एक छोटे सिस्टम पे जैसे लिबॉर्टी स्केल पे एक सिलेंडर है, उसमें एक्सटर्नल फील्ड या जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इफेक्ट नहीं करती, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रेशर है एक सिलेंडर के अंदर वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द सिलेंडर, प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक मैक्रो सिस्टम की, पूरे एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, तो फिर पूरे एटमॉस्फेयर में यानी 1000 किलोमीटर का जो स्फीयर है अर्थ के राउंड, इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। यानी यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर जो है यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि प्रेशर डिक्रीज होता है हाइट के साथ साथ। तो जो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है या ग्रेविटी है, उसको हम ये एक जो मॉडल है इससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बैरोमीट्रिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए जो मॉडल आपके सामने है, तो ये आपके पास एक वर्टिकल सिलेंडर है
जो आपको नजर आ रहा है, ये आप इमेजिन करें, ये एयर के अंदर से जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक इमेजिन करें एक इमेजिनरी किस्म का सिलेंडर है ये, यानी एक एरिया है, दरअसल सिलेंडर की शेप का एक एरिया है, कोई सचमुच का सिलेंडर नहीं है, ये गैस का सिलेंडर नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी जो है वो सिलेंडर है। यहाँ एक सिलेंड्रिकल एरिया आप लोग कंसीडर कर लें, एटमॉस्फेयर में इसको वो कंसीडर कर लें सिलेंड्रिकल एरिया। तो ये जो सिलेंड्रिकल एरिया आप लोगों ने किया है, इसकी हाइट h पे इसका प्रेशर p है, प्रेशर एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम से हाइट h पे इसका प्रेशर जो है वो p है 100 टॉर। अब जाहिर है आप इसके ऊपर एक इंक्रीमेंटल, एक छोटा सा और इंक्रीमेंट जो सिलेंडर में, ये जो सिलेंड्रिकल एरिया आपने सिलेक्ट किया है, इसमें थोड़ा सा और एरिया आप लोग इसमें इमेजिन कर लेंगे। ये इसके अंदर जो प्रेशर, जाहिर है गैस के मालिक्यूल जो है वो यहाँ ज्यादा है, गैस के मालिक्यूल यहाँ ज्यादा है, हाइट के साथ साथ गैस के मालिक्यूल की तादाद कम होगी। लेकिन आप लोग ये ज़हन में जरूर रखें, अभी जो मैंने कहा था ना कि लेबोरेटरी स्केल के ऊपर, लेबोरेटरी स्केल के, ये मैं सिलेंडर की बात की थी कि गैस का सिलेंडर है, ये कोई सिलेंड्रिकल एरिया एटमॉस्फेयर में से लिया है, एटमॉस्फेयर में से इमेजनरी है, ये इमेजनरी एक सिलेंड्रिकल एरिया है, उसकी हाइट h तक उसका प्रेशर जो है सपोज p है, सपोज वो 100 टॉर है। अब थोड़ी सी हाइट ऊपर और कंसीडर करें dp, तो जाहिर है आपको पता है हाइट के साथ जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। ये dp जो है इसके अंदर सपोज इतने एरिया के अंदर, सपोज ये जो एरिया आपने लिया है इसके अंदर सपोज जो प्रेशर है वो 2 टॉर है, तो यहाँ तक 100 टॉर है, ऊपर ये 2 टॉर हो गया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस हाइट पे पी एच प्लस डी एच, ये हाइट h है, ये डी एच है, h प्लस डी एच हाइट के ऊपर अगर हम प्रेशर देखना चाहते हैं तो जाहिर है जो हाइट इस हाइट पे प्रेशर तो 100 टॉर है, तो जाहिर है इस हाइट पे प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं जो प्रेशर है वो हाइट के साथ कम होता है। तो कितना है वो P माइनस डी पी, ज्यादा है, ये P यहाँ तक 100 टॉर है, तो जाहिर है हाइट के साथ ये कम हुआ। यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो ज्यादा में से इसको माइनस करें, P माइनस डी पी, 100 टॉर यहाँ पे था, डी पी जो है वो 2 टॉर कंसिडर करें, 100 माइनस 2 98 टॉर। तो अब मैं कह सकता हूँ इस हाइट h तक जो प्रेशर है वो 100 टॉर है, और हाइट h प्लस डी एच जो है इस पे जो प्रेशर है वो 98 टॉर है, बिकॉज प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, हाइट के साथ जो प्रेशर है वो कम होता है। अब ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है बिटवीन हाइट h एंड h प्लस डी एच, हाइट h पे प्रेशर कितना है 100 टॉर, हाइट h प्लस डी एच पे प्रेशर कितना है, h प्लस डी एच पे कितना है, वो है P माइनस डी पी, ये प्रेशर है। इन दोनों का डिफरेंस लें आप, हाइट h और h प्लस डी एच, इस हाइट पे प्रेशर आप लोगों के पास कितना है 100 टॉर है या P है, और इस साइड पे कितना प्रेशर है आप लोगों के पास P माइनस डी पी है। तो P माइनस डी पी में से P माइनस करें, P माइनस डी पी में से P माइनस करें, तो आपके पास जो प्रेशर है ये वो फर्क है दोनों प्रेशर में, दोनों में ये फर्क है डी पी, जो इस पॉइंट पे प्रेशर है और जो इस पॉइंट पे प्रेशर है, दोनों में जो फर्क है वो डी पी का या माइनस डी पी का फर्क है। डी पी भी कह सकते हैं, माइनस डी पी भी कह सकते हैं। अब बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेशर है, किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर कोई गैस मौजूद होगी तो उसके अंदर जो गैस मौजूद होगी वो गैस, जैसा कि एक सिलेंडर की बात की थी कि वो गैस के मालिक्यूल नीचे फॉल नहीं करते। देखिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ जो है वो नीचे फॉल नहीं कर रही होती तो उसकी रीज़न ये होती है उस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होने की वजह से वो चीज़ नहीं करती। सपोज आप लोगों के पास एक बल्ब है, वो एक तार के साथ आपने सीलिंग के साथ लटकाया हुआ है, छत के साथ लटकाया हुआ है,
अगर किसी ले मैन से पूछेंगे कि ये बल्ब नीचे क्यों नहीं गिर रहा, तो वो ये कहेगा कि जाहिर है तार के साथ बंधा हुआ तो नीचे नहीं गिर रहा। लेकिन अगर किसी फिजिसिस्ट से पूछें या किसी केमिस्ट से पूछें, उससे पूछें कि ये बल्ब नीचे क्यों नहीं गिर रहा, तो वो ये बताएगा कि इस बल्ब पर दो अपोजिट और इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब एक बल्ब तार के साथ बंधा हुआ है, उस पर कौन सी दो फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं? एक फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, जो बल्ब को नीचे लाना चाहती है, और एक फोर्स है टेंशन इन द वायर, जो बल्ब को ऊपर की तरफ खींचती है। तो जो फिजिसिस्ट होते हैं या केमिस्ट होते हैं या फिजिकल केमिस्ट होते हैं, वो इस चीज को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब एक गैस का मॉलिक्यूल है सिलेंडर के अंदर, वो गैस का मॉलिक्यूल नीचे फॉल नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा है सपोज। ज़ाहिर है एक प्रेशर जो है एक सिलेंडर के अंदर, हमने कहा प्रेशर सेम होता है, इसका मतलब है उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। अ गैस इन सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम विद फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो सिलेंडर के अंदर गैस है, वो गैस का प्रेशर गैस को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। कीप इन माइंड, गैस का प्रेशर गैस को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनको नीचे लाने की कोशिश करती है। क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्विलिब्रियम में है ना गैस ग्रेविटी के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए जो अपवर्ड फोर्स है प्रेशर की और जो डाउनवर्ड फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए हम कहते हैं कि गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब दो फोर्स इक्वल है। अब हम देखना चाहते हैं कौन सी फोर्स है, फोर्स एक्टिंग अपवर्ड ड्यू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इन दो के दरमियान प्रेशर का कितना डिफरेंस है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं किन दो एरियाज की बात कर रहा हूं प्रेशर के डिफरेंस के लिए। मैं किन दो एरियाज की बात कर रहा हूं? मैं ये बात कर रहा हूं, एक है ये इस पॉइंट पे प्रेशर, यहां इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, ये यहां इस पॉइंट पे प्रेशर है P माइनस डी पी, यहाँ पे ये प्रेशर है। अब दूसरा मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कितना प्रेशर है। इधर यहाँ प्रेशर P है, यहाँ प्रेशर P है, और यहाँ प्रेशर P माइनस डी पी है। दोनों में अगर हमने फर्क को देखना है तो क्या होगा, P माइनस डी पी माइनस P, P माइनस डी पी माइनस P, ये जो डी पी है। तो ये प्रेशर में फर्क है, दोनों के प्रेशर में, दोनों हाइट के ऊपर प्रेशर में ये डिफरेंस है, P माइनस डी पी। तो डी पी जो है, सिर्फ डी पी माइनस की साइन ना भी हो तो चल जाएगा, ये है। अब उसके बाद फोर्स एक्टिंग अपवर्ड ड्यू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अब फोर्स क्या होती है आपको पता है, F इज इक्वल टू, आपके पास होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये कहां से आ गया? प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर है। अब इसमें से फोर्स अगर निकालनी है, ए डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अब P मल्टीप्लाइड भी ए आ गया आपके पास। प्रेशर कितना है, दोनों लेयर के दरमियान जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो कितना है, dP। ये वो फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट करती है, फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। अब अगर हम डाउनवर्ड फोर्स मालूम करना चाहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो निकालने का तरीका ये है आप लोगों के पास। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है, mg और a। mg आपका फोर्स mg होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, और h से मल्टीप्लाई करें, h से डिवाइड करें, यहाँ आपके पास क्या बना, mgh ओवर a मल्टीप्लाइड बाई h। एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है वॉल्यूम होता है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई गैस हो या लिक्विड हो, उसकी डेंसिटी जो है फ्लूइड की, उसको रॉ से जाहिर करते हैं, रॉ से, ROH, रॉ से जाहिर करते हैं उसको, या RHO, इससे जाहिर करते हैं उसको। तो अब हमने चूंकि फोर्स निकालनी है, तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
प्रेशर की जगह पे rho GH पुट किया, F ओवर A आ गया, A यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एक्टिंग डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है वो ये है। आप लोग ये कहेंगे कि हम तो कहा करते थे कि जो फोर्स होती है वो एम ए होती है या एम जी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ये होती है, लेकिन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला वहां पे यूज करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ये फार्मूला वहां पे यूज करते हैं जहां कोई एक बॉडी हो। यहाँ पे कोई एक बॉडी नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सिलेंडर के अंदर मौजूद हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये तीनों चीजें मिलके एम बनाती हैं, ये तीनों चीजें ये एम बनाती हैं मिलके, इन तीनों चीजों के मिलने से एम बनता है। देखिए फार्मूला फोर्स ऑफ ग्रेविटी का तो एम जी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ये बन गया है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम जी वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोई एक बॉडी हो जिसका मैस एम हो। यहाँ तो कोई गैस है, तो असल में जो ये है ना रॉ एच और ए, ये भी हमारे पास मैस ही होता है। ये कैसे मैस होता है जरा भी देख लेते हैं। रॉ क्या चीज होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और एच क्या है, एच और ए क्या है, ये वॉल्यूम होता है। वी वी से कैंसल, देख लें रॉ एच ए, ये आपके पास क्या बन जाता है, ये मैस ही होता है। दरअसल ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला निकाला है ये एम जी ही है, लेकिन चूंकि गैसेस के लिए है इसलिए हमें डेंसिटी इन्वॉल्व करना पड़ी और एच इन्वॉल्व करना पड़ा और ए। असल में ये एम जी ही है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है वो ये है। जो फोर्स प्रेशर की वजह से आप प्रेशर गैस को ऊपर उठाने की कोशिश करता है वो ये है। क्योंकि दोनों जो है चीजें इक्वल और अपोजिट, दोनों चीजें जो हैं वो इक्वल और अपोजिट।